अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले अहम खबर ये कि डॉलर के सामने रुपया मजीद ताकतवर। इंटरबैंक में 1 रुपया 15 पैसे सस्ता 225 रुपए का हो गया। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मजीद 3 माह तक दरामदात कम रखने की कोशिश करेंगे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। दोस्त ममालिक इंतजार में है कि IMF पैकेज दे तो वो भी मदद करें। तो डॉलर के सामने रुपया मजीद ताकतवर हो रहा है। इंटरबैंक में 1 रुपया 15 पैसे सस्ता 225 रुपए का अब हो चुका है। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मजीद 3 माह तक दरामदात कम रखने की कोशिश करेंगे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है और दोस्त ममालिक इंतजार कर रहे हैं कि IMF पैकेज दे तो उसके बाद वो भी मदद करने के लिए तैयार होंगे। और अब ये अच्छे इम्कानात हैं कि मईशत इससे बेहतर हो सकती है क्योंकि डॉलर के सामने अब रुपया मजीद ताकतवर हो रहा है। इस हवाले से मुआशी माहिरीन क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं, अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया है, तो उसकी वजह से अब जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। अल्लाह का शुक्र है 225-26 पे आ गया और ये IMF की रिलीज़ हो जाती है तो ये 200 से भी नीचे जा सकता है, 180 से आराम तक जा सकता है। माहिरीन का ये कहना है कि अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, अच्छे फैसलों की वजह से ये सब हो रहा है और आइंदा भी ऐसे ही खुशाइंद खबरें सामने आएंगी क्योंकि डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है और इसके मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ रही है। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ये बताते हैं कि मजीद 3 माह तक दरामदात अगर कम रखी जाएं और अगर ऐसी ही कोशिश की जाए तो मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है और अब दोस्त ममालिक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF पैकेज दे तो वो भी मदद करें। मुल्क की मईशत से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अब से कुछ अरसा पहले डॉलर इतना ताकतवर हो चुका था कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी आती जा रही थी और ऐसे में करेंसी डीलर्स भी परेशान थे और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, कि हर तरफ बस मंदी का रुझान था। लेकिन अब अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। डॉलर के सामने रुपया अब मजीद ताकतवर हो रहा है। इंटरबैंक में 1 रुपया 15 पैसे सस्ता हुआ है, अब 225 रुपये का हो चुका है। और इसी सिलसिले में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि इंपोर्ट कम करने से रुपये पर प्रेशर कम हुआ है और मज़ीद 3 माह तक दरामदात कम रखने की कोशिश करेंगे जिससे मज़ीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस अच्छी खबर पर उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि अब रुपया ताकतवर हो रहा है। वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि रुपये पर प्रेशर कम हुआ है जिसके ये नताइज हैं। आप हमारे साथ क्या शेयर करेंगे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल करीब में और कितने अच्छे सम्राट सामने आ सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर ख़जाना मिस्टर इस्माइल साहब ने जो बात की, हकीकत वही है कि बुनियादी तौर पर जो हमारे माशी फंडामेंटल्स हैं उनमें बेहतरी आई है। जो इस हुकूमत ने आते ही एक तो IMF के साथ मुज़ाकरात बहाल किए और उससे डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया, क्योंकि डॉलर की बड़ी किल्लत थी जब इस हुकूमत ने, इस कोalition गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे हालात संभाले और ऑफिस में आई, तो उसके बाद एक बड़ा हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट था, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाते जाते जानबूझ के जानते हुए कि आगे हमारे डॉलर की शॉर्टेज हो जानी है, IMF का प्रोग्राम स्टॉल कर दिया और हमारे पास आगे उस स्टेज पे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि आगे से इनफ्लो कहाँ से आएंगे जो हमारी डॉलर की जरूरियात पूरी करेंगे। मगर उसके बाद आते ही जब ये IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ, उसकी आपने देखी मुज़ाकरात के बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई, वो अब इस महीने में बोर्ड अप्रूवल भी इंशाल्लाह IMF से हो जाएगा तो मजीद इसमें काम आएगा। मगर दूसरी बात जो आप कह रही है, जो मिस्टर इस्माइल साहब ने की, कि आपकी जो डॉलर जो मुल्क के अंदर आते हैं, जो कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज हैं, और जो मुल्क से बाहर जाते हैं इम्पोर्ट्स की मद में हर महीने, वो अब तकरीबन बराबर हो गए। ये पहले बहुत बड़ा खसारा था और ये बुनियादी तौर पे इम्पोर्ट्स को हमने जो कंट्रोल किया है, तकरीबन 2.7 अरब डॉलर का गालिबन इस महीने कमी आई है। तो उसकी वजह से आपके रुपये पे प्रेशर कम हुआ है और पहले थोड़ी सी पॉलिटिकल हालात से भी थोड़ा सा डॉलर की उड़ान हुई थी, वो भी अब थोड़ी सी काबू में आ गई है। पॉलिटिकल हालात जो दीगर जो रिसेंट अभी जजमेंट बिलखुसूस ये जो मेरा ख्याल है जो आपने रिसेंटली इलेक्शन कमीशन से भी फैसले के बाद
पॉलिटिकल हवाले से भी मार्केट को थोड़ा सा उसमें सहकाम आया है। तो मगर बुनियादी तौर पर इस्तेहकाम की ये भी वजह हो सकती है। बिलाल साहब हमारे साथ ही रहिए। फैसल हफीज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फैसल हफीज साहब, जिस तरह से बिलाल साहब भी ये कह रहे हैं कि रुपए पर प्रेशर कम हुआ है, इंपोर्ट कम करने की कोशिश की है, जिसके बाद अब रुपया मजीद ताकतवर हो रहा है, आप क्या समझते हैं आइंदा ऐसी ही कोशिश होनी चाहिए? रुपए पर कितना प्रेशर कम होगा और उसके बाद कितनी इंपोर्ट हमें कम करनी होगी जिससे मजीद रुपया ताकतवर हो सके पाकिस्तान में? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो रुपया के स्ट्रेंथ है वो तो इन्हीं मेजर्स की वजह से सही है, और लेकिन जो IMF प्रोग्राम है वो जाहिर है हमें अभी भी उसकी तरफ जाना है। इसके अंदर बस जो स्ट्रेंथ है रुपए की वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 190 तक भी जा सकता है, लेकिन बस उसमें सिर्फ ये है कि हमारी जो बेसिक एक वीकनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से भी आई है। वो तकरीबन 30 रुपीज का तो उसका इम्पैक्ट है। तो अगर हम 160 की बेस पे देखें तो 190 तक तो वो है, और 60 प्लस 30 हो जाता है, और 10 रुपीज की हमारी तकरीबन वीकनेस होती है, यानी कि 6% की हमारी एनुअल वीकनेस होती है। तो 200 एक फेयर वैल्यू बन रही है जो डॉलर की हो सकती है। और फिर अगर हम जून 30 पे देखें तो हमारा टारगेट तकरीबन 210 के करीब ये स्टेबल होना चाहिए इसको। बाकी इंपोर्ट्स पे जो है वो अभी कुछ अर्से के लिए तो काफी ज्यादा टाइटनिंग हुई है, लेकिन इतनी टाइटनिंग बहुत अरसे तक नहीं रह सकेगी। ग्रेजुअली एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को सपोर्ट देना होगा। लेकिन फिलहाल इंपोर्ट को कंट्रोल करने से रुपया ताकतवर हो रहा है, आपका भी ये कहना है। फैसल हफीज साहब आप हमारे साथ थे। बिलाल अजहर कयानी साहब आपका भी शुक्रिया।